हेलो नमस्कार दोस्तों। आजकल दोस्तों इंस्टाग्राम पे ज़्यादा आजकल जो है लोग मैसेज करते हैं और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, लोग इसी में प्यार कर बैठते हैं, लोग इससे शादी भी कर लेते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं दोस्तों कि इसमें जो है कोई उस तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है और ज़्यादातर ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं जिससे कोई जान भी नहीं पाता है और उससे घातक परिणाम भी हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनिया, और उसकी उम्र जो है 20 साल होती है और वो बहुत ही गरीब परिवार की रहती है और नांगलोई, दिल्ली की नांगलोई क्षेत्र में गांव में होती है। और दोस्तों वो क्या होती है कि एक लड़का होता है जिसका नाम संजू होता है और वो मुस्लिम होता है, उसका नाम सलीम होता है लेकिन वो संजू बताता है। तो वही इंस्टाग्राम से उससे प्यार हो जाता है और उसी से प्यार होते होते जो है एक दिन वो अपने बातों में फंसा कर और प्यार में उसे कहता है कि एक ओयो होटल है, हाँ क्यों ना हम जो इधर तुमसे जो दूर से बातें करते हैं, क्यों ना यहाँ पास में आ जाओ, तो हम लोग एक दूसरे से समझ पाएंगे कि क्या है कैसे है, तो आगे की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं और मुझे तो बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो इस बात पे जो है ये जो सोनिया होती है बड़ी खुश हो जाती है और वो तुरंत जो है वो एक दिल्ली के ओयो होटल में पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जो है सलीम भी वहां पहुंच जाता है, जो कि उसको अपना नाम समझू बताया रहता है। और पहुंचने के बाद जो है उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो है तुम जब भी मैं कहता हूँ टाल देती हो, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही बनी रहती हो, आगे बात नहीं हमारी तुम्हारी हो पाती है। जब तक हम लोग एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो आगे जिंदगी कैसे चलेगी। तो इस बात पर सोनिया खुश हो जाती है, वो कहती है इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और मैं इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारे बुलाने से। तो इस पर से संजू कहता है कि देखो मैं तुमको इस वजह से बुलाया हूँ क्योंकि हमारे बारे में तुम जान लो हैं और समझ लो। तो इस बात पे वो कहती है अरे वो तो भाई प्यार किया है तो आगे तो समझ ही लेंगे ना। तो धीरे धीरे वो जो है आगे बढ़ने लगता है और इसके बदन पे हाथ रखता है। तो वो तुरंत झटक देती है, कहती है देखो ये सब हम लोग शादी के बाद करेंगे, अभी कुछ नहीं ऐसा होगा जो तुम चाह रहे हो जो सोच रहे हो। तो इस पर से जो है संजू कहता है कि देखो ऐसा है कि हम लोग प्यार करते हैं तो ये तो एक अंदर की एक भावना होती है जो प्यार को और चरम सीमा तक पहुंचाती है, और अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो इस पे मना क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि देखो ये सब शादी के बाद ही हम लोग करेंगे। तो इस पे कहता है अरे शादी ही करने के लिए तो मैंने तुमसे बुलाया है, तब अब तुम हम तुमको प्यार करते हैं तभी तो बुलाए हैं। तो इस बात पे संजू फिर धीरे धीरे कुछ नहीं बोलती है और जब वो बोलती नहीं तो उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगता है। और कपड़े उतारने के बाद जो है उसको अपनी बाहों में भर लेता है और वहीं बेड रहता है, बेड पे ले जाके लिटा देता है और उसके साथ जो है छेड़छाड़ करने लगता है। और वो कुछ बोलती नहीं है तो उससे वो पूरा खुल जाता है और उसके बाद जो है उसके साथ सेक्स करने लगता है। और वो भी पूरा सेक्स का मजा उठा रही थी, पूरा सेक्स का मजा लेते उसको मजा आ जाता है। वो पूरी तरीके से खुश हो जाती है और कहती है कि वाकई तुम पक्के मर्द हो और पूरी तरीके से हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वाकई तुम प्यार के ही काबिल थे। तो इस बात पे जो है संजू कहता है देखा मजा आया ना, इसी वजह से मैं तुमसे कहता था कि जो हम लोग बातें ऐसे हो रही हैं वो इस प्यार में ज्यादा मजा आता है, तो इसी वजह से मैं तुमको बुला रहा था। तो कहती है कि ठीक है। फिर वो क्या करती है कि वो फिर एक दिन जो है उसे आए दिन बुलाया करता था और करने के बाद ओयो होटल में उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन होता क्या है कि दोस्तों कि वो जो सोनिया होती है वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझसे शादी करने का वचन दे दिए थे और शादी करने के लिए कह रहे थे, तो क्यों ना हम लोग जल्दी से शादी कर लिया जाए। इस बात पे जो है संजू जो है तुरंत सख्ते में आता है, कहता है कि देखो ऐसा है कि हमें अभी मुझे कुछ बनना है और पारिवारिक जो है हमारी जिम्मेदारी है, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ समय मैं निकाल के तुमसे शादी करूंगा आगे कुछ सालों में। तो इस बात पे वो गुस्सा हो जाती है और उसे उल्टा सीधा कहने लगती है
और उस बात पे जो है उस जो संजू होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो कुछ गुस्से में एक ऐसा कांड कर देता है दोस्तों, जो सुनकर आप लोग को पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि कोई लड़का इतना हद तक कैसे गिर सकता है और इतना कैसे इस जो सोनिया है इसके साथ बदतमीजी और हद पार कर देता है। आए दोस्तों, ये विस्तार पूर्वक आपको कहानी बताते हैं और इसके आगे जो है कि क्या कहानी है आप लोग को सुनकर भी अच्छा लगेगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा और कमेंट भी करिएगा कि आखिर ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। तो ये दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की नांगलोई की। एक गांव होता है, उसी में जो है उसी जगह ये रहती हैं और इनका परिवार बड़ा गरीब होता है और इनके माता पिता भी वही रोजी रोटी जो के चक्कर में जो है अपना मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे होते हैं। तो इसके दिमाग में यही आता है कि क्यों ना हम पढ़ाई लिखाई करके जो है कुछ बनूं। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक दिन इंस्टाग्राम देख रही होती है, तो इंस्टाग्राम में लोग गाना बना रहे होते हैं, तो ये सोचती है कि क्यों ना एक इंस्टाग्राम पे मैं भी एक अपना अकाउंट बनाऊं और लोग जो इतने आगे बढ़ रहे हैं, लोग इससे फेमस हो जा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी फेमस हो जाऊं और इससे पैसे कमाने लगूं। तो वो यही सोच रही होती है, तो अपना एक अकाउंट बना लेती है। उसके पास पैसे नहीं रहते हैं तो वो धीरे धीरे अपना पैसा जोड़े रहती है और पैसा जोड़ जोड़ करके 15-16 हज़ार जब इकट्ठा हो जाता है तो एक एंड्रॉइड फ़ोन ले लेती है। और एंड्रॉइड फ़ोन लेने के बाद अपना अकाउंट जो है एक दोस्त से बनवा लेती है और बनाने के बाद एंड्रॉइड फ़ोन में अपना जो है गाने वाने बनाया करती थी। और वो ज़्यादातर जो फेमस जगह दिल्ली की होती थी वहीं पे जाती थी और अपना जो है गाने का प्रोग्राम करती थी। इसी तरह उसके भी जो है 7,000 फॉलोअर हो जाते हैं और अच्छा तरीके से उसका चैनल भी चलने लगता है। लेकिन उसी चैनल में एक दिन होता क्या है कि इंस्टाग्राम में एक लड़का होता है जिसका नाम सलीम होता है। वो मुसलमान रहता है लेकिन अपना नाम संजू बताता है कि मैं हिंदू हूँ और मेरा नाम संजू है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये इंस्टाग्राम में एक दूसरे से मैसेज किया करते थे। फिर मैसेज करते करते इन दोनों में कब प्यार हो जाता है इनको पता ही नहीं चलता है और वो भी चुप चुप के जो है उससे मिलने भी लगी थी और प्यार भी करने लगी थी। तो उसके माता पिता को एक दिन पता चलता है तो वो उसको डांटते हैं, कहते हैं कि देखो वो लड़का ठीक नहीं है और उससे तुम अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लो, क्योंकि जो है वो लड़का जो है बहुत ही बेकार किस्म का है। लेकिन ये इतना आगे बढ़ चुकी होती है कि इसको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है और ये पैर में अंधी हो जाती है। और जब वो बुलाता था तब ये पहुंच जाती थी, तो मिलने जाती थी। तो एक दिन वो प्लानिंग करता है कि क्यों ना जो है मैं इसे एक होटल में मिला के इससे शारीरिक संबंध बनाऊं। तो वो पूरी तरीके से अपने वो बनाए हुए था अपना मूड और उसके बाद इनको फ़ोन करता है सोनिया को, कहता है कि देखो ऐसा है हम लोग अभी तक इंस्टाग्राम में ही थे, एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं जान पाते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम एक अलग चीज़ है और हम लोग का मिलना जुलना अलग चीज़ है। क्यों ना हम लोग मैं तुमको एक होटल में बुलाता हूँ, वो होटल है, वहीं पर हम लोग खाना पीना खाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, घूमे फिरेंगे और तुमसे कुछ बातें भी करनी है, वो बातें भी हो जाएंगी। इस पर जो वो राजी हो जाती है और सोयो होटल में जो है दिल्ली के पूछते पाछते पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जब ये सलीम उसको देखता है तो देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी और आ गई मौके पे, तो अच्छी बात है। तो इस पर जो है वो जब काफ़ी देर बातें करते हैं, बातें करने के बाद खाना पीना खाते हैं। खाने के बाद कहता है कि मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ बुलाया। तो वो भी कहती है कि हाँ मैं प्यार करती हूँ तभी तुम्हारे पास इतनी दूर से आ गई हूँ। फिर उसके बाद वो इसको छेड़छाड़ करने लगता है और छेड़छाड़ करने के बाद वो तुरंत झपट देती है, डांट देती है, कहती है नहीं शादी से पहले ये सब नहीं करना ठीक है और हम लोग शादी के बाद ही ये सब प्यार मोहब्बत करेंगे। तो इस पर कहता है कि देखो प्यार मोहब्बत जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, तुम हमारे बारे में जानोगी, मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा, कभी कोई दिक्कत शारीरिक होगी तो एक दूसरे से पहचान में भी आ जाएगी। तो इसी वजह से वो जानना शादी के लिए सब करना जरूरी बहुत होता है।
तभी तो हमारे बारे में जानोगे, मैं तुम्हारे बारे में जान लूँ कि क्या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के कोई दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि अगर शारीरिक संबंध अगर सही से नहीं होता है तो आगे चल के वो टकरार होती है और फिर छूट नहीं होता है। तो ये बात जब समझती है तो वो भी कहती है बात तो ये सही कह रहा है, इससे वो भी राजी हो जाती है। और फिर वो धीरे धीरे इनके सारे कपड़े उतार देता है, फिर अपने कपड़े उतार देता है। और उतारने के बाद इनसे शारीरिक सेक्स करने लगता है और जो इतनी जोर जोर से इनसे शारीरिक संबंध बनाता है कि ये पूरी खुश हो जाती है और पूरा जो है कहती है वाकई असली मर्द तुम ही हो, मैंने तुम्हें पाकर निहाल हो गई, खुश हो गई। तो इस बात पे जो है संजू भी कहता है तुम भी मुझे नंबर 1 की दिखी, कोई दिक्कत तुम्हारे में भी नहीं है और हम लोग एक दूसरे को जान लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे शादी कर लेंगे। तो वो जो है इसी तरीके से जब भी ज़रूरत पड़ती थी, जब भी उसको होता तो उसको बुला लिया करता था। फिर दोस्तों जब भी ज़रूरत पड़ा करती थी वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाया करते थे। फिर एक दिन होता क्या है कि इसी तरीके से शारीरिक बनाते बनाते कुछ समय बीत जाता है, 5-6 महीने का समय बीत जाता है। फिर एक दिन जो है वो जो सोनिया होती है वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बन गई हूँ, माँ बनने वाली हूँ, मैं मेरे पेट पे 4-5 महीने का बच्चा है और तुम जो है मुझसे शादी जल्दी करो क्योंकि जो है अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इस पे जो है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है, इस बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हैं क्योंकि हमें कुछ समय चाहिए, इतनी जल्दी मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे और भी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है। तो एक तो पहली चीज़ वो कहीं से वो जान जाती है। तो कहती है कि तुम्हारा नाम जब सलीम है तो तुम संजू नाम क्यों बताते थे? तो कहता था कि मेरा नाम संजू भी लोग बुलाते हैं, मेरा नाम सलीम भी है, तो तुम्हें मुझसे इसमें जाति पात क्या करेगा, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो तो इंसान हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखिए बहुत से लोग हैं जो हिंदू मुसलमान में शादी करते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इस पर से जो है वो कहती है ठीक है लेकिन मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहिए, मेरे पहले प्यार की निशानी है, आगे चल के दिक्कतें होने लगती हैं। तो किसी तरीके से समझाता है लेकिन वो मानती नहीं है। और फिर एक दिन होता क्या है कि बहुत समझाने के बाद भी इन दोनों में झड़प होती है। तो वो कहती है कि अगर नहीं मुझसे शादी करोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगी और आगे जाके हमारे तुम्हारे में फिर खटपट होगी, तो तुम मुझे बाद में कोसना नहीं कि मैंने तुम्हें फंसा दिया। तो इस पर भी सलीम डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं मुझे आगे फंसा ना दे। एक दिन क्या करता है कि इनको फ़ोन करता है और ये करवा चौथ का व्रत भी उस दिन रहती है। कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए व्रत रह रही हूँ। तो कहता है कि देखो मेरे लिए व्रत रह रही हो तो हम लोग साथ में ही बैठ के व्रत खोलते हैं, तुम ऐसा करो कि ये जो ओयो होटल है उसी के आगे एक पार्क है, वहीं पे तुम आ जाओ, हम लोग जो है साथ में ही बैठ के करवा चौथ मनाएंगे। तो ये क्या करती है कि तुरंत उस दिन पहुंच जाती है और ये सोचती है कि शायद ये करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए कह रही है। दोस्तों ये उस पार्क में जब पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद जो है वो पूरी प्लानिंग में रहता है और कहता है कि ऐसा है कि चलो हम लोग यहाँ पे सही जगह नहीं है, पार्क में लोग आ रहे हैं, अच्छा नहीं रहेगा। फिर वो एक दोस्त को बुलाता है गाड़ी, और गाड़ी बुलाने के बाद जो है इनको बैठाता है और बैठाने के बाद जो है रास्ते में कहता है कि देखो ऐसा है कि हम लोग अभी शादी नहीं करेंगे और शादी कुछ दिन बाद करेंगे, बच्चे का अबॉर्शन करवा दो। तो इस बात पे दोनों में कहासुनी हो जाती है और फिर ये क्या करता है कि उसका गुस्से में आ जाता है और आने के बाद इनका दुपट्टा से गला वहीं दबा देता है और दबाने के बाद जो है वहीं बगल में एक नहर होती है वहीं पे फेंक देता है और फेंकने के बाद जो है चुपचाप अपने घर चला जाता है। और जाने के बाद जब 2 दिन का एक दिन जब समय बीत जाता है तो इसके घर वाले आसपास पता लगाते हैं तो उसका पता नहीं चलता है। तो घर में जाके वहीं नागलोई क्षेत्र में जाके रिपोर्ट गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और लिखाने के बाद जो है उन्हें पता नहीं चलता है। पुलिस जो है ढूंढती है और ढूंढने के बाद पता नहीं कर पाती है। तभी दूसरे ही दिन एक फ़ोन करके बताता है एक आदमी की नहर में कोई एक लाश पड़ी हुई है। तो पुलिस जब तुरंत वहां पहुंचती है तो पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजती है और उनको जो है शक होता है कि शायद जो है ये रिपोर्ट लिखाए हैं जैसे बता रहे थे हो सकता है इन्हीं की लड़की हो। तो इनको भी बताते हैं, तब ये जाते हैं तुरंत देख के शिनाख्त कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी ही लड़की है, पहचान जाते हैं। और पहचानने के बाद
फिर वो पूछते हैं कि क्या ये किससे क्या कैसे क्या हुआ है, ये किसी से बात करती थी। तो इस वजह से इनका छोटा भाई होता है सोनिया का, वो तुरंत बता देता है कि एक लड़का था सलीम नाम का, उससे ये फ़ोन पे बहुत बातें करती थी, हमें लगता है कि उसी ने ऐसा काम किया है। इस बात पे पुलिस जो है छानबीन करती है। तो उसको जब पकड़ती है संजू को, तो वो पहले तो कुछ नहीं बोलता है, कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं बाहर गया था घूमने के लिए, आज ही वापस लौटा हूँ, ये मेरे पास टिकट है, सब कुछ दिखाने लगा। इस पर पुलिस जो है पुलिस तो जानती ही थी, वो तुरंत इसको जो है पूरी सख्ती से पेश आती है, इसको मारती पीटती है। तब ये तुरंत कबूल देता है, तब ये बता देता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरे ऊपर पूरा प्रेशर बनाई हुई थी और कह रही थी कि मुझसे शादी करो, नहीं पुलिस से कह दूंगी और आगे तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तो ये से इससे मैं डर गया, और डरने के बाद मैं उसे बहुत बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मानी। इसकी वजह से मैं पूरी प्लानिंग से जो है इसे करवा चौथ में जो है एक कार मंगाया, और कार में बैठाकर हम दो दोस्त थे, उसी वो हम लोगों ने इसका जो है गला से दुपट्टा कस के इसको वहीं पे मार दिया और वहीं नाले में फेंक दिया। एक दोस्त मेरा ऋतिक है, और हम दोनों ने प्लानिंग की थी इसे मारने की। इस पे से पुलिस जो है इनको चार्जशीट तैयार करती है और इसको जो है अदालत में पेश करती है, और इनको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। और दूसरा जो दोस्त है उनको उसके लिए दबिश करती है, लेकिन उसके लिए अभी पकड़ने की कोशिश करती है। देखिए अभी पकड़ में नहीं है, आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। अभी पूरी जानकारी नहीं है कि आगे पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। तो दोस्तों यही कहानी समाप्त हो जाती है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो इंस्टाग्राम पे लोग बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम से किसी को भी, लड़का हो या लड़की हो, इसमें प्यार वार जो भी करता है वो गलत ही होता है, और गलत तरीके से ही ये सब इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का। तो सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई अगर इस तरीके से काम करेगा तो एक दिन इसको बुरा भी कर देगा, क्योंकि लोग अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। तो हमने देखा है कि अच्छाई लोग कम करते हैं, बुराई ज़्यादा करते हैं। तो इंस्टाग्राम के इस तरीके से जो लोग प्यार करते हैं वो बहुत ही गलत है, और आगे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसी कहानी से लोग आपको सीख मिलनी चाहिए कि अगर ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ये कहानी सुनाने का हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है और समाज को जागरूक करना है कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं आगे घटनाएं ना हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।